तीसरा, काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफ़ी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोज़मर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज़्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ़ लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर, आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम: जब मैं सीढ़ियाँ देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उन्हीं का उपयोग करूंगा। सामाजिक कौशल: जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्तीय: जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूँगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूँगा। सेहतमंद खाना: जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूंगा। न्यूनतम आवश्यकता: जब मैं नई वस्तु लूँगा तो मैं एक को हटा दूंगा, यानी कम करूँगा। एक लाओ, एक बाहर करो। मूड: जब फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूँगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृति: जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन के इरादे से अलग आदतों के कार्य में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहाँ आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह नहीं बताइए कि आपको यह आदत बनानी है,
जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जूझ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वातावरण आदतों को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। अपने हैबिट्स स्कोरकार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही हैं। उदाहरण के लिए बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात के भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है दूसरी कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है। नीचे का पैराग्राफ। यदि आप और उदाहरण तथा मार्गदर्शन चाहते हैं तो आदतों के क्रम का नमूना एटॉमिक हैबिट्स.com या हैबिट्स स्टॉकिंग से डाउनलोड कर सकते हैं।